बहाना बनाने वाले जीवन में कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। तो एक कह रहा है कि मैंने 4 एकड़ 5 एकड़ मैंने जमीन ले लिया है ना, बड़ा खेत मैंने ले लिया है, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास काम है, मैंने खेत मोल लिया है, मुझे काम करना है, मुझे खेती किसानी करना है, मुझे मेहनत करना है। इसने क्षमा मांग लिया और वचन में लिखा है कि वो दास दूसरे के पास जाता है और दूसरे के पास जाकर वो बोलता है कि भोज जो है तैयार हो चुका है, मेरे स्वामी जो है वो तुझे बुलाता है। वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति भी क्या करता है, बहाना बनाता है। लिखा है कि उसने जवाब दिया कि मैंने 5 जोड़े क्या लिए हैं, बैल लिए हैं और मैं इसे परखने को जाता हूँ, मुझे इसे परखना है, टेस्ट करना है, मुझे चेक करना है कि ये बैल सही रीति से काम कर रहे हैं कि नहीं खेत में। वो भी क्या कर रहा है, उस दास से वो क्षमा को मांग रहा है, मुझे क्षमा कर दे। मैं बता दूं, यदि हम बहाना बनाएंगे हम आशीष से वंचित हो जाएंगे। प्रियो, इस बात को आप जाने, यदि आप बहाना बनाते हैं आपकी आशीष जो है किसी और को दे दी जाएगी, आपकी आशीष जो है किसी और को मिल जाएगी। और एक कहता है कि मेरा अभी अभी क्या हुआ है, विवाह हुआ है, हाँ जा तो हनीमून ही मना, पत्नी मिल गई, अब परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं, पति मिल गया, अब परमेश्वर की बुलाहट को पहचानने की आवश्यकता नहीं। सारे लोग क्या कर रहे हैं, जितने आमंत्रित लोग थे, परमेश्वर ने जिनके लिए योजनाओं को रखा था, आशीषों को रखा था, जिनके लिए भोज तैयार किया गया, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। और मैं बता दूं, बहाना बनाने वाले कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम इस चीज से बाहर निकले। यदि हम बहाना बनाएंगे प्रियो, परमेश्वर की बहुत सारी योजना आपके लिए और मेरे लिए है। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना, बहुत सारी योजनाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशलता की है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने जो भोज तैयार किया है, जो आशीष को दर्शाता है, परमेश्वर की योजना को दर्शाता है, उन आशीषों से हम वंचित हो सकते हैं यदि हम बहाना बनाएंगे। वचन में लिखा है कि सारे लोगों ने बहाना बनाया। वो आमंत्रित लोग थे, परमेश्वर के पास बहुत सारी योजनाएं थी, परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस करना चाह रहा था। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि स्वामी जो है वो क्रोध से भर गया इन लोगों के लिए, और स्वामी जो है क्रोध में आकर अपने दासों को कहा कि जाओ, जो भी मिले, लंगड़े टुंडे गूंगे जो भी मिले, क्या करो, भोज में ले आओ। और स्वामी ने कसम खा लिया कि मैंने जो भोज तैयार किया है ये उसका कभी भी स्वाद नहीं ले पाएंगे। यदि आपको लगता है आप स्वामी के क्रोध का सामना कर सकते हैं, यदि आपको लगता है परमेश्वर के क्रोध का आप सामना कर सकते हैं, बनाइए बहाना। कई बार हम संडे आना नहीं चाहते, हम बहाना बनाते हैं, बहुत सारे काम हमको संडे में होते हैं। अब क्या जवाब दोगे जब परमेश्वर हम सबों से न्याय करेगा, इस कलीसिया से न्याय करेगा, तो क्या हम परमेश्वर को बताएंगे जो भी हमने बहाना बनाया है? आप पास्टर को धोखा दे सकते हैं, आप पास्टर को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हम सबों को, आपको, वो ऊपर से निहारने वाला परमेश्वर है, वो सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है कि संगति के दिन आप क्या करते हैं। आप हमसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं बोल सकते। परमेश्वर को आप झूठ बोलना चाहेंगे, परमेश्वर को आप अपना बहाना बताएंगे न्याय के समय, परमेश्वर बोलेगा गोली दे रहे हो मुझे, बोलेगा स्वर्गदूत को जरा फुटेज निकालना दो भाई इसका। पता चल रहा है संडे के दिन बढ़िया बिस्तर पे लेट के मूवी देख रहे हो आप, पता चल रहा है संडे के दिन आप पिकनिक गए हुए हैं। बहुत सारी बातें हो सकती है, उस परमेश्वर से आप झूठ नहीं बोल सकते। आपका बहाना जो है उस परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। आप पास्टर के सामने आप बहाना बना सकते हैं, हमसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर एक दिन सारे चीजों का न्याय करेगा। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है। हालेलुया। किसी प्रकार का बहाना मत बनाइए। यदि आप चाहते हैं, आप उस भोज का स्वाद लेना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना का आनंद लेना चाहते हैं, आपको उसके भवन में होना होगा। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को बुलाहट दे रहा है और परमेश्वर मूसा को बोल रहा है कि मैं तुझे चुनना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तू मिस्र में जाए और मेरे लोगों को क्या करे, छुड़ा के ले आए। परमेश्वर अपनी योजना को क्या कर रहा है, बता रहा है, अपनी बुलाहट को दे रहा है। जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा इन बातों को परमेश्वर से सुन रहा है। और कुछ देर सुनने के बाद मूसा जो है बहाना बनाने लगा कि मैं कौन हूं, मैं कैसे इजराइलियों को छुड़ा सकता हूं। परमेश्वर ने बोला कि मैं निश्चय तेरे साथ रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, ये चिन्ह होगा जिस पर्वत पर तूने मेरा दर्शन पाया है। जब तू इजराइलियों को छुड़ा कर लाएगा तो इसी पर्वत पर क्या करेगा, मेरी उपासना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी योजनाओं को बता रहा है, परमेश्वर अपनी मनसा को रख रहा है।
परमेश्वर जो है मूसा को बुलाहट दे रहा है, लेकिन मूसा क्या कर रहा है? बहाना बना रहा है। परमेश्वर अपनी बातों को रख रहा है, मूसा बहाना बना रहा है। परमेश्वर अपनी बातों को रख रहा है, मूसा बहाना बना रहा है। परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को रख रहा है कि वो किस प्रकार से मिस्र में काम करना चाहता है, किस प्रकार से इजराइलियों के जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन मूसा क्या कर रहा है? यहाँ पर बहाना बना रहा है। परमेश्वर की बुलाहट को समझना नहीं चाह रहा है और वो इस बात को बोलता है, मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? जब वो तेरा नाम पूछेंगे तो मैं क्या कहूं? परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं। उनसे कहना जो मैं हूं उसी ने क्या किया है? मुझे भेजा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर अपनी योजनाओं को रख रहा है और अपने लोगों को छुड़ाना चाह रहा है, अपने लोगों की दुर्दशा को वो दूर करना चाह रहा है। मूसा जो है बार बार क्या कर रहा है? बहाना बना रहा है। फिर उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, जब मैं उनके पास जाऊंगा वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरी नहीं सुनेंगे और कहेंगे कि तूने किसी प्रकार का दर्शन नहीं पाया है। बार बार क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने बहाने को बना रहा है। और हम सीख रहे हैं कि एक बहाना बनाने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में आशीषित नहीं होता। और परमेश्वर बोलता है उसके बाद, तेरे हाथ में क्या है? क्या था मूसा के हाथ में? लाठी था। परमेश्वर ने कहा, इस लाठी को क्या कर? भूमि पे डाल। और भूमि पे डालते ही क्या हो गया? वो सांप बन गया। मूसा अपनी लाठी के सामने से क्या कर रहा है? भाग रहा है। परमेश्वर ने बोला उसे पूंछ की तरफ से क्या कर ले? फिर से पकड़ ले। वो फिर से क्या बन गया? लाठी बन गया। तो इस चिन्ह को बताना, परमेश्वर फिर से अपनी योजनाओं को रख रहा है, अपनी बुलाहट को दे रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर वो बहाना बना रहा है। अगर इससे काम नहीं चले परमेश्वर, तो आगे क्या करना होगा? फिर परमेश्वर ने उसको बोला, अपना हाथ छाती में क्या कर ले? ढांप ले। और ढांपने के बाद जब वो खोला तो उसका हाथ जो है कोड़ से भर चुका था। परमेश्वर ने फिर बोला, दोबारा क्या कर? अपने हाथ को फिर से ढांप ले। फिर उसने दोबारा फिर ढांपा अपने हाथ को, और जब फिर उसने फिर दोबारा खोला तो उसका हाथ क्या हो गया था? ठीक हो चुका था। यदि पहले चिन्ह पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये दूसरा चिन्ह उनको दिखाना। मूसा फिर बहाना करने लगा। फिर वो बोल रहा है, इन दोनों से काम नहीं चलेगा तो क्या होगा परमेश्वर? आगे क्या करना होगा? परमेश्वर ने फिर बोला, अगर इन दोनों चिन्हों को यदि मिस्री विश्वास नहीं करते हैं, इजरायली विश्वास नहीं करते हैं, तो नील नदी से क्या करना? कुछ पानी निकालना और सूखी भूमि में क्या कर देना? उंडेल देना। और जब तो उंडेलेगा वो पानी जो है लहू में परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर एक बुलाहट को दे रहा है, लेकिन ये मूसा जो है समझना नहीं चाह रहा। ये बार बार बहाना को बना रहा है। उसके बाद भी वो बाद में परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं मुंह और जीभ से क्या हूँ? भद्दा हूँ, कृपया किसी और को तू भेज। परमेश्वर बहुत क्रोध से भर गया। जायज है जो परमेश्वर दर्शन दे रहा है और इन चिन्हों को दे रहा है और उसके बाद कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे मुख से होकर बोलूंगा। फिर भी ये बोल रहा है कि हे प्रभु, तू किसी और को क्या कर? भेज, किसी और को चुन ले अपने काम के लिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो क्रोध से भर गया। 14 पद में लिखा है, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। हमने लूका रचित सुसमाचार में भी पढ़ा कि वो स्वामी ने क्या किया? क्रोध किया। जब हम बहाना बनाएंगे, याद रखिए, उस परमेश्वर के क्रोध का हमको सामना करना पड़ेगा। जो परमेश्वर अपनी बुलाहट को देता है हमें, जो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, यदि उस परमेश्वर के सामने हम बहाना बनाएंगे, याद रखिए, उस परमेश्वर के क्रोध का हमको सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी परमेश्वर जो है मूसा के ऊपर क्या हो गया? क्रोधित हो गया। लेकिन इसने बाद में परमेश्वर की बात को समझा। मैं कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आप बहाना बनाते आए हैं अब तक, परमेश्वर चाहता है कि आप वहां से बाहर आइए। हालेलुया। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी फैमिली है जो सालों साल नहीं आती, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं परिवार में बहुत कर्ज है, सालों साल हो गए चर्च में नहीं आए हैं। आई होप कि आप करोड़पति बन चुके होंगे अब तक। सालों साल चर्च नहीं आ रहे हैं, चर्च आने को बोलो संडे में, तो हमारे परिवार में बहुत कर्ज है, साप्ताहिक हमको पैसा पटाना पड़ता है। आप संडे छोड़कर आप कौन सा करोड़पति बन गए? कौन सा लखपति आप बन चुके हैं? क्या गरीबी आपके जीवन से दूर हो गई? बहाना मत बनाइए उस परमेश्वर के सामने।